हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। ये सेकेंड वीडियो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। और इस वीडियो में हम लोग कुछ जनरल ग्राफ डिस्कशन करने वाले हैं जो कि जेईई मेंस और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तुम लोग समझो कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, बहुत सारे लोगों को, कि पोटेंशियल एनर्जी अगर मेरे को किसी एक पॉइंट पे निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है उसका? चार्ज इंटू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। चार्ज को उस पॉइंट के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं ये मैं क्यों बता रहा हूं, समझते हैं जरा। मान लो दो प्लेट है, दो प्लेट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना। इस प्लेट का पोटेंशियल है 5 वोल्ट और ये प्लेट 0 वोल्ट पोटेंशियल पे रखा हुआ है, ठीक है। एक चार्ज Q, सोचो, ये अगर 5 वोल्ट इसका पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये इसको धक्का मार करके इधर भेजेगा। तो आप बताइए, जब ये यहां पर होगा, जब ये चार्ज यहां पहुंचेगा 0 वोल्ट में, तब उस समय इस चार्ज का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज जब ये चार्ज Q यहां 0 वोल्ट पे पहुंचेगा? तो बहुत सिंपल है, तुम लोग को पता होगा एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ। अरे पता है कि नहीं एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ? एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है? इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी, उतना ही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इस पॉइंट पे भी होगा, क्योंकि नेट एनर्जी कंटेंट तो उतना ही रहेगा ना। हो सकता है कि एक एनर्जी घटे बढ़े। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ आप लोगों को पता है, मैं बोलने वाला नहीं हूं, ठीक है। तो समझो मेरी बातों को कि नेट काइनेटिक प्लस पोटेंशियल और यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल तो उतना ही होगा ना। शुरू में यहाँ पर वो रेस्ट में था, इसको हम लोग यहाँ रेस्ट से छोड़े थे, तो जब रेस्ट में था यानी वेलोसिटी 0 था, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मैंने बताया? चार्ज इंटू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। v मतलब पोटेंशियल। तो चार्ज कितना है Q और उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 5Q। उसी तरह से जब वो चार्ज यहां पर पहुंच जाएगा, तो सोचो जब ये चार्ज यहां पर पहुंच जाएगा तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कुछ होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा वही तो मेरे को निकालना है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सोचो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? चार्ज इंटू v। इस पॉइंट पे चार्ज Q ही है पर पोटेंशियल कितना है 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि K2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 5Q। मतलब आसानी से आप बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी सेकंड प्लेट का कितना होगा 5Q के इक्वल। बहुत ही आसान था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पता नहीं नीचे तक जा रहा है या नहीं, कैमरा में चेक कर लेता हूं। हाँ, उतना तो आपको दिख ही रहा है। चलो बहुत बढ़िया है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अब इस पे हम लोग कुछ कुछ और खेल लेंगे। अच्छा, मान लो यहीं पर आपसे कोई सवाल पूछ लेता, ये समझ में आया आपको? यहीं पे आपसे कोई सवाल पूछ लेता कि बताओ ये 0 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, वही चार्ज Q, उसी चार्ज Q को हम लोग यहां से यहां भेजना चाहते हैं। सोचो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज खुद से लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल तो नहीं ना जाएगा भाई। अरे पॉजिटिव में रिपल्सन होता है, हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव चार्ज, लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नहीं ना जाएगा। इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल आसानी से चला जाएगा, बट पॉजिटिव चार्ज तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल नहीं जाता है ना। तो उसको हमको भेजना पड़ेगा, इसको मेरे को कुछ काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा कि ले ये काइनेटिक एनर्जी, ताकि ये इस काइनेटिक एनर्जी को लेके पुचुक यहां से भाग जाए। ठीक है, तो उसको कितना काइनेटिक एनर्जी मिनिमम देना पड़ेगा ताकि वो यहां पे पहुंचे? मिनिमम कितना काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा? 5Q। बहुत बढ़िया, मिनिमम 5Q काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा, तब ये यहां से यहां जाएगा। ठीक है, 5Q से थोड़ा सा ज्यादा, 5Q में रुका हुआ रहेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। समझो मेरी बातों को। चलो, क्लियर है इतनी बातें? बहुत बढ़िया। मैं बहुत बेसिक बात बता रहा हूं आपको, जरा बहुत ध्यान से सुनना है इन सब चीजों को, अगर आप सच में ग्राफ सीखना चाहते हैं तो।
दो प्लेट्स है, ठीक है। इनिशियली मान लीजिए बैटरी कनेक्टेड नहीं है, 0 वोल्ट मतलब पोटेंशियल, कोई पोटेंशियल अप्लाइड नहीं है, ठीक है। और यहां पर एक लाइट गिर रहा है कुछ एनर्जी का, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेता हूं, इस एनर्जी का लाइट गिर रहा है, ठीक है। जब इस एनर्जी का लाइट गिर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हर एक इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी अलग अलग है। तो मान लो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के निकल जाने के बाद एक बार जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला यहां पे गिरा, तो जिन इलेक्ट्रॉन्स को वो निकाला, बताओ जो भी टोटल एनर्जी रहता है वो दो तरीके से खर्च होता है। पहला क्या यूज होता है उसका, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और दूसरा क्या खर्च होता है, दूसरा यूज होता है उसको, जो बचा हुआ एनर्जी होता है उसको काइनेटिक एनर्जी देने में। तो सोचो जो इलेक्ट्रॉन्स निकला उसका अलग अलग एनर्जी है, किसी का एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किसी का 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले इस तरफ जाएगा? ऑफ कोर्स जाएगा। क्या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इस तरफ जाएगा? ऑफ कोर्स जाएगा। क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी इधर जाएगा? ऑफ कोर्स जाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। क्या 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इधर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब मान लो मैंने यहां पर एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, निकल तो इलेक्ट्रॉन ही रहा है ना, मैंने यहां पर एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया इस तरह से, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो ये प्लेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मान लो 10 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, और ये प्लेट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब सोचो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से निकल रहे हो, पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। तो अब ये सब ये सब अब अपने आप इधर चले जाएंगे, है ना। अगर मैंने इस पे पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो ये सब अपने आप इधर चले जाएंगे। समझ गए आप? चलो अब इसको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, पोलैरिटी ऑफ सेल जो है उसको चेंज कर देते हैं। देखो ना जरा ध्यान से, मतलब इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, और इस बार 10 वोल्ट। बताओ क्या होगा, सोचो क्या होगा इस बार, मतलब इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर 10 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट है, अगर तो मिनिमम कितना चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, और सबका एनर्जी इससे कम है ना एनर्जी, तो सब का सब उठ के किधर चला जाएगा, इधर चल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो। सब का सब उठ के इधर चल, नहीं सॉरी मैं गलती से ये बोल गया। अगर 10 वोल्ट है इधर तो कोई भी इधर नहीं जाएगा, क्योंकि 10 वोल्ट पोटेंशियल इधर आ गया। सोचो इलेक्ट्रॉन कभी भी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो नहीं करता है ना। तो क्या इधर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि अब इसको अगर जाना होगा तो कम से कम इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेकिन किसी का एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है। चलो अब सेल को चेंज करते हैं। सेल मान लो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सेल बना दिया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सेल बनाया, तो बताओ कौन कौन जाएगा। क्या 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जा पाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, 2 वोल्ट का सेल बनाया तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला नहीं जा पाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला नहीं जा पाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी नहीं जा पाएगा, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला चला जाएगा, क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है उससे, ठीक है। अब सोचो अगर यहां मैंने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नहीं बनाकर 1.5 वोल्ट का बैटरी अगर कनेक्ट कर देता मैं यहां पर, तो क्या होता, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला आ जाता, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला आ जाता। पर क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इधर आ पाता? क्या नहीं आता, और 0 वाला भी नहीं आता। समझ रहे हैं ना आप? समझ रहे हैं कि नहीं? उसी तरह अगर मैं 0.5 वोल्ट का बैटरी यहां पे कनेक्ट कर दूं तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, पर ये नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, सेल, उसका जो पोटेंशियल है उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो मिनिमम पोटेंशियल जिसके कारण रुक जाता है इलेक्ट्रॉन, स्टॉप हो जाता है, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे समझो, मैं इसको एक और एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूं, ठीक है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, उसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सपोज, उसका पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड एनर्जी
यहां पे एक लाइट गिरा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज में खर्च हो जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो बचेगा कितना उसका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी लेकर के इधर आना चाहेगा। उसी समय मैंने क्या किया, यहां पर एक पुचुक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया 3 वोल्ट का, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये 3 वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है, और ये 0 वोल्ट में आ जाएगा। क्या अब ये इधर जाएगा, क्या नहीं जाएगा ना, कि मैंने मिनिमम कितना पोटेंशियल अप्लाई किया, 3 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई किया। 3 वोल्ट पोटेंशियल जब मैंने अप्लाई कर दिया तो ये रेस्ट पे आ गया, ठीक है, मूविंग इलेक्ट्रॉन। इस पोटेंशियल को ही बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, याद रखिएगा, इसी पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन। ये कैसे सर, अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय इलेक्ट्रॉन, ई कैंसिल वोल्ट आएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई, ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो बताओ यहाँ पे क्या, अगर हम लोग 2 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या ये रुकेगा, क्या वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, क्या नहीं होगा। 1 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, क्या नहीं होगा। 3 वोल्ट या 3 वोल्ट से ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो 3 वोल्ट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आ गया होगा, वो मिनिमम पोटेंशियल जिसको अप्लाई करने पे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेस्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग कुछ खूबसूरत सा ग्राफ देखेंगे, ठीक है, कुछ खूबसूरत सा ग्राफ देखेंगे, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं। एक बात बताओ, पहली बात मेरे को, जो टोटल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही होता है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। अगर इसको हम और ध्यान से देखें तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है टोटल एनर्जी, एच एफ इसको बोल सकते हैं। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। किसी बुक में कोई ऐसे इसको न्यू भी लिखते हैं, ठीक है, एच न्यू। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइए, मैं एफ लिख रहा हूं, कहीं पे न्यू लिखा हुआ रहेगा तो आप कंफ्यूज रहिएगा ये न्यू क्या है। न्यू कुछ नहीं है, न्यू का मतलब भी एफ ही होता है, ठीक है ना, लेकिन मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं। माइनस पाई, सोच, अब इस के को ई से, सबको सारे टर्म को ई से डिवाइड कर दो, सारे टर्म को ई से डिवाइड कर दो, तो के बाई ई, काइनेटिक एनर्जी बाई ई क्या आ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू, यहां एच और ई कांस्टेंट है, एफ वेरिएबल है, एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, पता ही होगा 6.6 × 10⁻34। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ई इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है वो है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं होता है, सॉरी, ई कांस्टेंट होता है, एफ कांस्टेंट नहीं होता है, माइनस 5/E। हम चाहे तो इसको इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, अगर y इज इक्वल टू h/E कांस्टेंट है, m x माइनस c, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। x के प्लेस पे f है, स्लोप कितना है h/E, और c किसको बोलते हैं, y इंटरसेप्ट को। y इंटरसेप्ट क्या है, निगेटिव है, ध्यान से देखो, वो कितना है 5/E, है ना। तो सोचो, अगर मैं y और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, y की जगह पे क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और x के जगह पर फ्रीक्वेंसी। अगर मैं y और x के जगह पे प्लेस पे ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, x के जगह पे फ्रीक्वेंसी और y के जगह पे स्टॉपिंग पोटेंशियल vs, तो वो ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। उसका एक स्लोप होगा फिक्स h/E, ठीक है, और वो उसका y इंटरसेप्ट निगेटिव होगा, ध्यान से देखिए, उसका y इंटरसेप्ट निगेटिव होगा, ये निगेटिव इंटरसेप्ट होगा ना, और उसका कुछ स्लोप होगा। उसी तरह से एक और भी कोई ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये बताओ तो इसका लेंथ कितना होगा, 5/E, इसका लेंथ होगा 5/E, क्योंकि y इंटरसेप्ट 5/E ही है ना। इसी तरह से एक और हम जितना चाहे उतना ड्रॉ कर सकते हैं, पर हमेशा इसका इंटरसेप्ट निगेटिव होगा। एक बात बताओ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा या अलग अलग होगा, ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होगा। एक बार इस पे क्वेश्चन आया था AIT में, ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होगा। क्यों हमेशा इक्वल होगा, सोचो ना, क्योंकि h/E जो इसका स्लोप है वो कांस्टेंट है, इसका स्लोप कभी वेरी नहीं करता है, चेंज नहीं होता है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होगा। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है।
ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि इसका स्लोप हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जल्दी से इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। जल्दी से लिख लो इसको। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, जल्दी से इसको लिख लो आप पहले, कि दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट क्या होता है, करंट का मतलब होता है कि कितनी तेजी से चार्ज निकल रहा है। सुनो मेरा बात को, लाइट जो गिर रहा है, लाइट का जितना ज्यादा इंटेंसिटी रहेगा उतना ही ज्यादा चार्ज जो है, उतना ही ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स है, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलेगा मेटल से। मेटालिक सरफेस से जितना ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट गिरेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। इसलिए जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होगा। सोचो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, वास्तव में चार्ज के फ्लो को ही करंट कहते हैं ना, इसलिए हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो ये तो कुछ उसी तरह का ग्राफ हो जाएगा। याद करो, y प्रोपोर्शनल टू x, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, mx, यहाँ जहां m स्लोप है, ओरिजिन से पास होने वाला ग्राफ, ठीक है। y की जगह पे क्या है, इंटेंसिटी है। वास्तव में मेरे को उल्टा बोलना चाहिए, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, उल्टा बोल गया मैं, है ना। तो यहाँ पे करंट है, यहाँ पर इंटेंसिटी है, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है, ठीक है ना। अरे भाई, करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है ना, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x ना, y इज इक्वल टू mx। जो mx इस तरह का ग्राफ ओरिजिन से पास करता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ बनता है इंटेंसिटी और करंट के बीच में, ठीक है। हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को x एक्सिस में रखते हैं और डिपेंडेंट क्वांटिटी को y एक्सिस में, ठीक है ना। इस तरह का ग्राफ बनता है इंटेंसिटी और करंट के बीच में। जितना ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे करंट भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इस तरह का स्ट्रेट लाइन बनता है जो ओरिजिन से होकर के पास करेगा, ठीक है। और कुछ ग्राफ देखते हैं जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। जल्दी से, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। चलो भाई लिख लो, जल्दी से लिखो। ओके, चलो आगे बात करते हैं। तो अब तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स देखे। अब चलो देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो कि वास्तविकता में बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। चलो देखते हैं कुछ ग्राफ्स इंपॉर्टेंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आपसे कभी कभी कहा जाता है कि पोटेंशियल और करंट इन दोनों के बीच का ग्राफ बनाओ। ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट, ठीक है। जहां पर इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से प्यार से समझाऊंगा इसको, ध्यान से समझना। मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था, एक और एग्जांपल देता हूं। चलो, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मान लो यहां पर पोटेंशियल मैंने अप्लाई कर दिया 5 वोल्ट, तो क्या कोई भी यहां से यहां आएगा, एक भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। अगर मैंने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप देखिएगा कि शुरू हो जाएगा यहां पे आना, शुरू हो जाएगा ना यहां पर आना। अगर मैंने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा, ये आएगा बट ये दोनों नहीं आएगा। अगर मैंने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा, अगर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो कुछ नहीं होगा, ये आएगा, ये भी आएगा, बट ये नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, समझ रहे हो ना। और अगर हमने पोलैरिटी चेंज करके इसी प्रोसेस को किया तो व्हाट इफ वी चेंज द पोलैरिटी एंड डू द सेम प्रोसेस, जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, ठीक है।
कैसे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, सोचो सोचो, जस्ट इसका उल्टा कैसे हो जाएगा। सोचो भाई, सोचो सोचो सोचो। ये तो मैं निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहा था ना। सोचो, निगेटिव पोटेंशियल को जैसे जैसे कम करेंगे, निगेटिव पोटेंशियल को कम करने का मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाना, वैसे वैसे आप देखोगे करंट क्या होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, पर एक पॉइंट पे आने के बाद वो करंट कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे जैसे आप निगेटिव पोटेंशियल को कम करोगे वैसे वैसे करंट बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। निगेटिव पोटेंशियल मतलब पोलैरिटी चेंज करके पोटेंशियल अप्लाई करना, उसी को निगेटिव पोटेंशियल बोलते हैं। हम लोग पोलैरिटी चेंज करके बढ़ाते थे ना। अरे भाई, हम लोग पोलैरिटी चेंज करके पोटेंशियल अप्लाई किए ना, सोचो ना जरा खुद से। ये अगर ऐसे पोटेंशियल को अप्लाई करते हम लोग तब तो सारा इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी इधर आ जाता ना, बट हमने क्या किया, पोलैरिटी को चेंज करके किया, इसी को निगेटिव पोटेंशियल बोलते हैं। सेल को उल्टा कर दिया। तो जैसे जैसे निगेटिव पोटेंशियल को कम करते हैं, इन द सेंस पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वैसे वैसे करंट का वैल्यू बढ़ता है। बट एक पॉइंट पे आ जाने के बाद करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्यों सैचुरेशन करंट, क्यों सैचुरेटेड हो जाता है करंट, क्यों करंट कांस्टेंट हो जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है भाई? तो देखो बच्चा लोग, इसके पीछे रीजन ये है, इसके पीछे रीजन है कि इंटेंसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, सोच तेरे को बहुत जोर से भूख लगा है, तेरे को पहले सोच कि तेरे को थोड़ा सा भूख लगा है, तेरे को थोड़ा सा भूख लगा है तो तूने एक रोटी खा ली। ठीक है, फिर तेरे को थोड़ा सा ज्यादा भूख लगा है तो तुम कितनी रोटी खाओगे, 2 रोटी खाओगे। थोड़ा और ज्यादा भूख लगा है तो 5 रोटी खाओगे। अब तुमको बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा भूख लगा हुआ है तो तुम कितनी रोटियां खाओगे, 10-15 रोटियां खा जाओगे। पर सोचो, अगर तुम्हारे पास 2 ही रोटियां अवेलेबल है और तुमको बहुत 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 ज्यादा भूख लगा है तो क्या करोगे, 2 ही रोटियां खाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है ना, तुम्हारे पास लिमिटेड मात्रा में रोटी है। उसी तरह से भले से पोटेंशियल हम लोग बढ़ाते हैं बहुत ज्यादा, पर इंटेंसिटी कांस्टेंट है। इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो मान लो कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मान लो, बस एक रफ एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मान लो कि एक इंटेंसिटी का लाइट आके गिरा और उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिया, गिरा दिया। अब हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल आपने अप्लाई कर दिया, उससे उस इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी मिल गया। लेकिन भाई निकला तो 5 ही इलेक्ट्रॉन है ना, 5 ही इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाएगा ना, तो करंट का फ्लो भले से वो तेजी से हो जाएगा शुरू में, पर एक पॉइंट पे जाके तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बातों को? ठीक है, तो आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको कांस्टेंट, अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो पोटेंशियल आप कितना भी ज्यादा बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, ये कांस्टेंट हो जाना है इसको एक पॉइंट पे जाकर के। समझ रहे हैं ना? ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल किस चीज पे डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? अरे स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने आपको बताया था ना, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू h/e(f) माइनस, भाई देखो ये तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि किस फ्रीक्वेंसी का लाइट गिर रहा है। ठीक है, पर कितना इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा ये तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन जब लिमिटेड निकला है तो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल को कितना भी घटा बढ़ा लो और इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो एक पॉइंट पे जाकर उस पॉइंट पे जाकर के करंट को सैचुरेटेड हो जाना है। समझो मेरी बातों को, जब भी इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन वो उतना ही निकालेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन उतना ही निकालेगा तो तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम पागल हो जाओ, बावले हो जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला है, करंट उतना ही फ्लो होगा। अगर 2 ही रोटी है आपके पास तो आप कितना भी आपको भूख लग जाए आप 2 ही रोटी खा सकते हैं। ठीक है, उसी तरह इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो उसको जितना इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना, उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया उतना, उसके बाद आप उसको किसी भी ये के साथ ले जाइए, वो एक जगह पर जाकर कांस्टेंट हो जाना है। ठीक है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन को आप यहां से वहां ले जा सकते हैं जितना निकल चुका है। ठीक है, पर क्या अगर इंटेंसिटी को ही हम लोग वेरिएबल कर दे, तो अगर हम लोग ऐसा एक केस लेते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को तो कांस्टेंट कर देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल को नहीं, चलो मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, और फिर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। किसके किसके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ होगा? ऑफ कोर्स वोल्टेज और करंट के बीच में होगा।
अब स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और इस केस में इंटेंसिटी क्या है, वेरिएबल है। इंटेंसिटी पे कौन डिपेंड करता है, करंट डिपेंड करता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी पे करंट इस तरह से सोचो, करंट इन सब टर्मों में तुम लोग कंफ्यूज मत होना। करंट जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसी पे डिपेंड करेगा ना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना, तो उसी को करंट बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही करंट बोलते हैं। तो सो डोंट बी कंफ्यूज। तो वैसे तुम लोग पास आउट के बच्चे हो, कंफ्यूज नहीं होगा, क्रैश कोर्स में थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ता है, ठीक है, ये 12th के चूजों के लिए है भी नहीं। तो सोचो जरा ध्यान से मेरी बातों को, इंटेंसिटी वेरिएबल है, इंटेंसिटी वेरिएबल है, ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट होगा। तो चलो स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है। अब इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा दिए तो इंटेंसिटी को थोड़ा सा घटा दिए तो देखो सेम पोटेंशियल पे अलग अलग सैचुरेशन करंट हम लोग को मिल रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा बढ़ा दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बातों को? सेम पोटेंशियल पे हम लोग को सैचुरेशन करंट का अलग अलग वैल्यू मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, घटा बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को ये सब कुछ समझ में आया या नहीं। एक और लेक्चर में लेकर आऊंगा जिसमें मैं कराऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही एक लेक्चर लेकर आऊंगा, जिसमें मैं कराऊंगा प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं और जो भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं वो सब मैं करा दूंगा। और मान के चलिए आपसे अगर आपने इतना सारा कंसेप्ट ले लिया जितना मैंने 2 वीडियो में दिया, तो आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटना है, या मैं लिख के देता हूं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।